गोरखपुर में विरासत गलियारा परियोजना की शुरुआत हो चुकी है और अब लोग अपने ही आसियानों को अपने ही हाथों से तोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जहां पे एक तरफ सुंदरीकरण और चौड़ीकरण से विकास की इसे जोड़कर देखा जाता है, तो वहीं आप मेरे पीछे देखिए कि ये कैसा सुंदरीकरण और कैसा विकास है कि लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो अपने ही हाथों से अपने घरों को तोड़ने को मजबूर हैं। एक तरफ त्यौहार का समय है और दूर तक देखिए, दूर तक क्रेन लगा हुआ है। लोग अपने छतों में चढ़ के मिस्त्री मजदूरों को लगाकर तोड़वा रहे हैं घर कि कुछ नहीं तो कुछ हो सकता है बच जाए। जिस तरीके से मली हुए तिनका आप रहे हैं, ठीक वैसे ही अपने घर को तोड़ने को मजबूर है और ये सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी। रमज़ान चल रहा है, होली बस आने ही वाला है और ये फेस्टिवल त्यौहार होता है कि जब लोग रोज़गार कर पाते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को उजाड़ा जा रहा है, उजाड़ कर हम लोग बर्बाद कर दिया गया। रोजगार एकदम हम लोग चली गई। 1 रुपये का सुबह से बोनी नहीं हुआ, इतनी समय हो गया बोनी नहीं हो रही है। दिन में हम लोग बैठ रहे हैं। अब दुकानें टूट रही है लेकिन फिर भी आप लोग जमीन का पैसा नहीं दिया जा रहा है, खाली तोड़ने का पैसा वो भी मामूली दिया जा रहा है। 10-20 हज़ार में दुकानें टूट जाएगी या तो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 20 हज़ार में कह रहे दुकानें तोड़वा लो। 10 हज़ार, 20 हज़ार, 12 हज़ार ऐसी मुआवजा आ रही है। इधर आइए, क्या कह रहे हैं? 8 या 7 में तोड़वाई मिल रहा है, बताइए। हाँ, दुकानदार कर दिए। और कह रहे हैं कि 7,000 लीजिए और अपनी दुकानें तोड़वाइए। हाँ, तोड़वाइए। अच्छा, हाँ, अब जब परेशान है। ये तो कमाने का आपका दिन था, रोज कहा कि महाराज जुलाई में करिए थोड़ा बहुत चौड़ीकरण कम कर दी। इधर का सब घंटा घर देती, सब ज़्यादा से वो है दुकानें गाड़ी यहाँ 15 फीट 5 फीट 10 फीट दुकानें एकदम खत्म हो जा रही हैं। बेरोजगार हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे। किसी का दुकान भी खत्म हो जाए, दुकान घर भी खत्म हो जा रहा है। कैसे कहाँ रखे घर द्वार? अच्छा, घर भी खत्म हो जा रहा है। वो मार्केट जो है इसकी दुकान खत्म हो जा रही है, वो वाली है। पूरी घर दुकान एकदम साफ है, घंटा दुकान एकदम साफ है, घर भी 2 मीटर अंदर जा रहा है। कैसे व्यापार करे? पूरी दुकानें खत्म हो। आप लोग क्या गए थे मुख्यमंत्री के पास इस चीज़ की? जी, हम लोग गए थे, सभी लोग गए थे, पूरा व्यापारी गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कोई सुनवाई तोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। कम से कम इतना मुआवजा दे दें। ज़मीन का जो रजिस्ट्री करा रखे हैं, रजिस्ट्री का पैसा हम लोग सरकार को दिया गया है। अभी 10 साल 5 साल 7 साल तो कह रहे हैं जमींदारी ज़मीन है सारी। नहीं, जमींदारी है तो फिर रजिस्ट्री क्यों की है? रजिस्ट्री क्यों की है? रजिस्ट्री शुल्क क्यों लिए हैं? भाई खतरी खतौना में सब नाम है, मेरा रजिस्ट्री है। उसका हमें ज़मीन का पैसा मिले तो हम कहीं और जाके बस जाएँ, कुछ हम लोग पैसा और रोज़गार करें। तो चौड़ीकरण हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमको कुछ ऐसा मिले है कि हम जाके कहीं और भी अपना रोज़गार कर सकें, अपने बीवी बच्चों को जिला सकें। हमारे यहाँ 2-4 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसका रोजी रोटी चले जी। ज़मीन का मुआवजा हमको मिलना चाहिए जी। लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, केवल तोड़ने का पैसा। आप लोग तो डीएम तक भी गए थे? जी, कोई सुनवाई नहीं है। कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं सुन नहीं रहे हैं, कुछ अंदर चले जा रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अधिकारी मिलने नहीं दे रहे हैं अंदर जाने के लिए हम लोग को। अच्छा, अधिकारी तक, डीएम तक आप पहुँचे ही नहीं? कागज ले लिए, कब जाइए हम देख लेंगे, सुन लेंगे, बस यही सब हो रहा है। बड़े अधिकारी तक अभी कोई पहुंचा ही नहीं है अभी तक। सब आगे कागज किसी को कोई पहुंचने दे पा रहा है। हाँ, क्या कह रहे? कागज लेके भेज दे रहे हैं? हाँ, कागज लेके वापस भेज दे रहे हैं। क्या कह रहे? डीएम है नहीं कि बाद में मिलेंगे? कह रहे बाद में मुलाकात होगी, आप लोग की मांग सुनी जाएगी बाद में। अच्छा, विचार किया जाएगा बस यही। आप लोग अपने हाथ से तोड़िए, मुआवजा कुछ नहीं मिलेगा। बताइए, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और ये सब दिखाने, देखिए वो मैं घर दिखाना चाहती हूँ, जो घर भी लोग अपने आप से, अपने हाथ से तोड़ रहे हैं कि किसी तरीके से उनका कुछ बच जाए। मलबे के अंदर हो सकता है वो ईंटा ही बचा लें कि कहीं से कोई चीज़ें हो जाए। मेरा मकान है 60 साल पुराना। ये आपका मकान जी, 60 साल पुराना है। इसका ना कोई मुआवजा है, ना ज़मीन का कोई पैसा है। इसको 60 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, 160 साल से हमारे पुश्तैनी मकान है ये। अच्छा, 60 सालों से रह रहे हैं। तो ये तो इधर भी दुकानें टूट रही हैं। मेरी है, ये भी तो जा रही है 7 फीट। 7 फीट। ये दुकानें, सब चीज़ें इस तरीके से हैं। क्या भैया, आप लोग की भी दुकानें हैं क्या यहाँ पे कहीं पे? मैम दुकान पर रहते हैं। हाँ, तो ये भी टूटेगा? जी, आधी दुकान निकल रही है वहाँ तक ना, वहाँ तक जा रहा है। कहाँ तक? गेट लगाया हुआ है ना, हाँ, वहाँ तक जा रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? तो जिस तरीके से चीज़ें हैं कि दुकानें, जिनकी बड़ी दुकानें हैं
वो एक तरफ से तो चलिए सही है कि बड़ी दुकानें उनको कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब दुकानें छोटी हो जा रही हैं, ये देखिए दुकानें बड़ी हैं तो पीछे करके शटर लगा दिया जा रहा है और चीज़ें बच जा रही हैं। तो बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि एक रोज़ा चल रहा है, ईद आने वाला है, होली अब कुछ ही दिन रह गए हैं, जब लोगों को कमाने के लिए रोज़गार की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे लोगों का बसा बसाया दुकान ये लोग अपने ही हाथों से तोड़ने को मजबूर हैं। ऐसे में सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है, तो जब ये अधिकारियों तक जाते हैं तो अधिकारियों तक भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से होली के ठीक पहले दुकानें टूट रही हैं, ऐसे में काम धंधे पर क्या असर होगा? पूरा असर पड़ रहा है, काम बंद पड़ा हुआ है। एक असर का 2 महीना बाद छड़ा होता तो हमारी लगन होली और ईद होता। व्यापार में बैठा हुआ है, काफ़ी दाम लेके उनके पास रोजगारी नहीं देंगे। ये भी टूट रही है, सामने टूट रही है हमारी, ये भी पुजारी पूरी हमारी। अच्छा, तो सारी दुकानें टूट रही हैं, लेकिन कहीं से कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही है। कहीं आगमन नहीं हो रहा, कस्टमर तो बैठे हुए तो नहीं आ रहे हैं, खाली बैठा है, स्टाफ को तनख्वाह दे रहे हैं, कुछ स्टाफ लेकर 555 करोड़ रुपया आया हुआ है। इसमें हम लोग को ज़मीन का पैसा मिलेगा तो हम लोग कहीं और रोज़गार कर सकते हैं। इस तो मेरा जा रहा है, पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी दुकान, हम लोग कहाँ जाएंगे? 555 करोड़ रुपया आया हुआ है सरकारी, तो हम लोग को कम से कम ज़मीन का मुआवजा मिले तो हम लोग कहीं इसको और व्यवस्था बना सकते हैं। थोड़ा बहुत हम अपना रोज़गार चला सकते हैं। 10 आदमी हमारे वहाँ काम करते हैं, उनकी भी परिवार चलती है, वो भी मेरे ही सहारे बैठे हैं। मैं उनको निकाल दूँगा, वो कहाँ जाएंगे? वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। मेरी दुकान ही नहीं रहेगी तो मैं उनको रख के तनख्वाह कहाँ से दूँगा? हमें मुझे ज़मीन का कुछ पैसा मिलता, मुआवजा मिलता तो मैं आगे कहीं और अपनी शॉप को डालता तो रोज़गार देता। 2-4 जो गरीब हमारे वहाँ जी रहे हैं वो कम से कम। बताया जा रहा है कि सिर्फ नरसिंह यात्रा के लिए अभी तक आप लोगों को तोड़फोड़ की रोका गया है। क्या कहेंगे, ऐसे में मुलाकात कर नहीं रहे हैं, अपनी यात्रा के लिए आप लोगों को रोक दिया गया थोड़ी देर के लिए? यात्रा के लिए रोका गया है, लेकिन तोड़-फोड़ तो होना ही है। और तोड़-फोड़ में महाराज जी से अधिकारी मिलने नहीं दिए, कोई हम लोगों को अब संज्ञान नहीं लिया गया। पूरी तरीके से यहाँ 80% दुकानें सब खत्म हो रही हैं। जी। आपकी कितनी दुकान टूट रही है? पूरी दुकान जा रही है। कि इसके अलावा कोई और भी दुकानें हैं? नहीं, हमारे पास कोई दुकान नहीं है, कहीं कोई खेती बाड़ी भी नहीं है, जीविका का और दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। हम लोग खुद असहाय महसूस कर रहे हैं कि दुकान चले जाने के बाद हम लोग क्या करें। ये दुकान हमारे माँ बाप का है, 97 की रजिस्ट्री है। फिर इससे जीरो से शुरू होकर धीरे धीरे घर बनवाए, अपना घर का खर्चा चलाए। बहन की शादी किए, भाई की शादी हुई, हमारी शादी हुई। उसके बाद थोड़ा पैसा बचा के अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए एक दुकान हमने सामने ख़रीदा 2019 में। वो उस दुकान का भी हमारी रजिस्ट्री है, ये भी दुकान की रजिस्ट्री है। हमको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा के नाम पे समझ लीजिए अभी तक तो नहीं आया, लेकिन अनुमानित मुआवजा लगभग दोनों दुकान का मिला के 2 लाख रुपए लमसम आएगा। जिस हिसाब से लोग का आया है, आगे सबका आया है, किसी का 1,10,000, किसी का 90,000, उस हिसाब से हमारा 2 लाख, 2.25 लाख यही आएगा। क्या मार्केट की हैसियत यही है मेरी? मार्केट में क्या हमारे दुकान की कीमत यही है? 2 दुकान लबे रोड पे मेन मार्केट में 2 दुकानें मेरी है, उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपया नहीं, हमको 5 लाख भी मिल जाए, बताइए हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चे को लेके? हमारे 2 बच्चे हैं, HP स्कूल में पढ़ते हैं, हम कहाँ से फीस ला के जमा करेंगे आगे जाकर? आज तो चलिए फीस जमा कर दे रहे हैं, कल कैसे जमा करेंगे? घर का खर्चा कैसे चलाएंगे अपना? अभी तक तो चल रहा था, बच्चे कह रहे थे पापा ये ला दिए, अब हम कैसे लाएंगे? किस मुंह से अपने घर में हम जाएंगे? किस हिसाब से अपने घर में हम जाएंगे? अपने परिवार को क्या शक्ल दिखाएंगे जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा? हमारी टोटल आय, हमारी कमाई यही दुकान से ना है। मुआवजा हम विकास करें, सब कुछ करें, महाराज जी सब कुछ करें, वो अभिभावक है, परम पूजनीय है हम लोग के लिए। हम लोग बचपन से भाजपा से जुड़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि भाजपा के विरोधी हैं, लेकिन महाराज जी से बस विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ के पैर छूके उनका, कि हम लोग को मुआवजा दे दिया जाए कि हम लोग कहीं भी बस जाएं, हमारा परिवार, हमारे बीवी बच्चे अनाथ ना हो। मेरे पास ये देखिए, मैं 5 दिन से डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ, मैं मानसिक रोगी हो गया हूँ, मैं
ये देखिए 5 दिन से पर डे ये डेट देखिए, ये हमने 24 तारीख को दिखाया, ये फिर 28 को दिखाया, ये फिर 7 तारीख को दिखाया। रात में नींद नहीं आ रही है, रात भर जाग रहे हैं। किस हिसाब से हम लोग अपने परिवार का कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, हमको तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा हम करेंगे क्या अपने आगे बच्चों के लिए। हमारी ज़िंदगी तो कट गई, हम अपने बच्चे के लिए क्या कर लेंगे। हमको महाराज जी से बस यही अनुरोध है कि हमको वो मुआवजा इस तरह दे हम कहीं बच सकें, कहीं हम अपने कहीं भी जी लें, अपने परिवार को चला लें। बस यही उनसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है। ये दुकान नहीं जा रही, हमारा माँ बाप है, ये दुकान नहीं हमारी, ये हमारे लिए हमारे माँ बाप से बढ़कर है, माँ बाप की तरह है। ये जा रहा है, हम रात भर कह तो रहे हैं मानसिक रोगी हो गए हम। कितना समय मिला है कि इस दुकान को अपने ही हाथों से तोड़ पाए? अभी तो हम लोग को समय फ़िलहाल 10 दिन का हम लोग को मिला था, क्योंकि यहाँ से जुलूस निकलेगी। अच्छा। पूज्य महाराज जी यहाँ पे सम्मिलित होंगे, इसलिए अभी काम हम लोग रोक के सफाई के कर्मी लगे हुए नगर निगम के, जुलूस निकल जाएगी। होली के बाद ही यहाँ पे काम शुरू होगी। होली के बाद जी। तो ये सिर्फ नरसिंह यात्रा के लिए रोकी गई है? जी, महाराज जी का ये शोभा यात्रा है और भक्त प्रहलाद की जुलूस यहाँ से धूमधाम से निकलता है, तो इसलिए जुलूस को देखते हुए यहाँ पे काम को रोका गया है। और नगर निगम की टीम लगी है सफाई कर्मी सफाई करने। मेरे पीछे देखिए होलिका दहन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और होलिका यहाँ पे जल कर तैयार है। कुछ दुकानदार हैं, एक तरफ दुकानें टूट रही हैं, कुछ लोग होली के समय होली के सामानों के साथ इस आस में हैं कि हो सकता है जाते जाते कुछ कमा जाएं। भैया क्या कहेंगे, क्या असर पड़ा है? तोड़ फोड़ इतना ज़्यादा हो रहा है, दुकानदारी में क्या असर पड़ा? सीजन भी है, सीजन का तो असर तो है ही है, तोड़ फोड़ का असर पड़ा ही है। कस्टमर कैसे हैं? कस्टमर रास्ता ब्लॉक होने से कस्टमर जो है रुक गए हैं। हाँ, रुक गए हैं। जी जी। अभी उधर टूट रहा है, इधर आप फिर भी दुकान लगा के बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? तो क्या किया जाए, जो है आइटम तो निकालना ही है। होली का सामान जो फंसा हुआ है। जी। तो चलिए, लोग इसी आसरे में हैं कि हो सकता है जाते जाते ये आखिरी दुकानदारी इनकी होगी, ऐसे कि यहाँ पर लोग कर पाएंगे। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे रंग गुलाल के साथ, पिचकारी के साथ विभिन्न प्रकार के लोग मार्केट में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और करीब करीब सभी दुकानों से कस्टमर जो है नदारद हैं। भैया क्या कहेंगे, तोड़ फोड़ का क्या कुछ असर हो रहा है दुकानदारी में? दुकानदारी पे असर ये हो रहा है कि सेल बहुत डाउन हो गई है इस बार। इतना दुकान आपने भर रखा है पिचकारी से, गुलाल से, क्या लगता है निकल जाएगा माल? अब उम्मीद तो कम लग रही है, देखते हैं क्या होता है। ऐसे में क्या कहेंगे? तो इसमें कुछ कह तो नहीं सकते हैं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है एक तरह से, इसमें ज़्यादा कुछ। कितनी दुकानें टूट जाएगी, पूरा ख़त्म हो जाए, कुछ बचेगा? 90% जा रही है। आज यहाँ पे वो सीढ़ी दिख रही है ना, वहाँ तक बस बची है। 5 फीट की दुकान बच रही है हमारी। चलिए, दुकान करीब करीब पूरी टूट रही है, पीछे से 4-5 फीट की दुकानें बच रही हैं, जो चल रही हैं। यहाँ पे देखिए, और कुछ और लोग भी हैं। भैया क्या हिसाब किताब है? दुकानें टूट रही हैं और आप भी बैठे हुए हैं। जी, तो अब आ जाइए इधर। दुकानें टूटी हुई हैं तो हम लोग जो है व्यापार तो बंदी है। हाँ। अब जो टूट रहा है सो अब गवर्नमेंट के रूल नियम के अनुसार हो रहा है। अब ऐसे में दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, फिर क्या होगा? दुकानें खत्म हो जाएगी, मार्केट भी ख़त्म हो जाएगा। मार्केट पूरा थोड़ा जाएगा। कहीं दूसरी जगह आप लोगों को जगह दी जा रही है? नहीं, यही तो गलती है ना सर गवर्नमेंट का। अगर आप किसी का तोड़ रहे हैं तो उसको दूसरी जो है उसको जो व्यवस्था करना चाहिए। व्यवस्था करेंगे तभी उसको जीविकोपार्जन चलेगा, क्योंकि वो भी बेचारा जो परिवार उसके साथ रह रहा है वो भी तो मरेगा और साथ में उसका परिवार भी मरेगा। इसको जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कम से कम एक परिवार में देखा जाए तो 5 लोगों का सदस्य होता है, और अगर स्टाफ है तो ये संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वो पाड़े हाथा का वो एरिया है जो पुराना मार्केट कहा जाता है। कहते हैं कि ये पुराना मार्केट है, गोरखपुर की पुरानी पहचान है, और ये पुरानी पहचान करीब करीब ख़त्म होने के कगार पे है। जब दुकानें टूट जाएंगी तो किसी का तो पूरी की पूरी दुकानें समाप्त हो रही हैं, तो किसी की
2 से 3 फीट दुकानें बच रही हैं। ऐसे में बड़ी समस्या इन लोगों के साथ ये है कि रोज़गार के लिए ये लोग फिर से क्या कुछ नई शुरुआत करेंगे, क्या इनकी मांगें मानी जाएंगी, क्योंकि उम्मीद तो नहीं बताई जा रही है कि इनकी मांगें मानी जाएं, क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हो पा रही है, ना ही यहाँ के अधिकारियों के साथ इनकी कोई मुलाकात हो पा रही है। अधिकारियों से मिलने भी जाने पर इनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहाँ तक देखा जा सकता है कि इनकी बातें मानी जाएंगी, इनके दुख को सुना जाएगा और समझाया जाएगा। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत को।